फ्रेंड्स, मैं आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूँगी एक कहानी के बारे में। फ्रेंड्स, हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, आगे बढ़ने के लिए बने हैं, सफल होने के लिए ही बने हैं, जीवन में कुछ करने के लिए ही बने हैं। लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि हम ऊंची उड़ान भरने की या कुछ बड़ा करने की काबिलियत को ही भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे ही काम में लगे हुए हैं जो आपके लिए वह पॉसिबल नहीं लगता, तो एक बात ज़रूर सोचिए कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी जिस पर आप बैठे हुए हैं। तो किस डाल की मैं बात कर रही, तो आइए सुनते हैं एक कहानी के द्वारा। ये कहानी है एक किसान और बाज की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। अब वे बच्चे बड़े ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज के बच्चे नहीं देखे थे। अब राजा ने उनकी देखभाल करने के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। अब जब कुछ महीने बीत गए तो वो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पर पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। अब राजा ने देखा कि दोनों बाज काफ़ी बड़े हो चुके हैं, अब पहले से भी ज़्यादा शानदार लग रहे हैं। अब राजा ने बाजों को देखभाल कर रहे उस आदमी से कहा कि मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। अब आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था वहीं दूसरा ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर बैठ से वो उड़ा था। अब बार बार छोटी जगह उड़ता और बार बार डाल पर बैठ जाता वो। अब ये सब देखकर राजा को बहुत अजीब लगा कि क्या बात है, जहाँ एक बाज इतनी ऊंची अच्छी उड़ान भर रहा है वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा ने सवाल किया उस किसान से, जो आदमी था। तो उसने कहा, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज बहुत प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी की तरह उड़ना देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ने में सहायता करेगा, कामयाब होगा, तो उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। अब फिर क्या था, एक से एक बढ़कर विद्वान आए और बाज को उड़ाने का बड़ा प्रयास किया, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल रहा, टस से मस नहीं हुआ और वो थोड़ा सा उड़ता और वापस उसी डाल पर आके बैठ जाता। अब फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। अब उसने अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं किया और उसने तुरंत उस व्यक्ति को पता लगाने के लिए भेज दिया अपने सैनिकों को जिसने ये कारनामा दिखाया। अब वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ और उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं राजा ने भेंट में दी और राजा ने कहा कि मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर सके वो तुमने कैसे कर दिखाया। अब किसान बोला, मालिक, मैं तो साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की बातें नहीं जानता, मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर वो बैठने पर बाज आदी हो चुका था और वो डाल पर बार बार आके इसीलिए बैठ जाता था क्योंकि वो उसका आदी हो चुका था। और जब वो डाल ही नहीं रही तो फिर वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। इसी तरह से हम भी उड़ने की कोशिश करते हैं और एक आदी हो जाते हैं किसी चीज़ के ऊपर हम इतना खो जाते हैं या उसमें इतना डूब जाते हैं कि हमें आगे कुछ और दिखाई ही नहीं देता। तो फ्रेंड्स, कभी किसी चीज़ के आदी मत बनिए और अपने जीवन में हमेशा सफल होइए और अच्छे से आप अपने आप को अंदर से देखिए कि आप में क्या काबिलियत है और अपनी काबिलियत को देखकर आप भी ऊंची उड़ान भरने की शक्ति रखते हैं। आप में वो सारी क्वालिटी हैं जो आपको सफल बनाने के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो बस अपने आप को पहचानिए और उस डाल को काट दीजिए जिस पर कि आप बार बार जाके बैठ जाते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आप अपना ख्याल रखिए और
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।